नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। और बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, जो कि आज महाकाल लोक पहुंचे, जिसका उद्घाटन लोकार्पण प्रधानमंत्री 11 तारीख को करेंगे। मुख्यमंत्री जायजा लेने गए थे। न्यूज 18 के एडिटर सुधीर दीक्षित से उन्होंने खास बातचीत की और कहा कि 11 अक्टूबर को पीएम के हाथों भव्य महाकाल लोक का लोकार्पण होगा। अब वो दिन आ गया जब महाकाल लोक जनता को समर्पित किया जाए। सर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह हमारे साथ इस बार महाकाल कॉरिडोर का मुआयना कर लौट रहे हैं। सर, तैयारियां कितनी हैं सर पूरी? अभी तो देख रहे हैं, तैयारियां चल रही है। अरे पूरे प्रदेश में आनंद की वर्षा हो रही है। भगवान शिव की, महाकाल महाराज की भक्ति में पूरा प्रदेश डूबा हुआ है। उन्हीं की कृपा से श्री महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ है और सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के हाथों महाकाल महाराज को समर्पित किया जाना है। 11 अक्टूबर को शाम को 6 बजे माननीय प्रधानमंत्री जी अपने हाथों से महाकाल महाराज को समर्पित करेंगे, लोकार्पित करेंगे। आप देख रहे हैं, अवंतिका सज रही है। सर, 2016 का विचार केवल अवंतिका नहीं, पूरा मध्य प्रदेश में उत्सव का माहौल है। हर घर में, हर गांव में कार्यक्रम होगा, हर शहर में कार्यक्रम होगा। सर, विचार महाकुंभ से जो विचार बना था, जो विचार जन्मा था, वो मूर्त रूप ले रहा है और बहुत बड़ी भूमिका आपकी रही। हमने भी ये नहीं सोचा था कि ये स्वरूप एकदम ये स्वरूप बनेगा। जो सोचा था उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत बना है। लेकिन ये बात सच है, 2016 के महाकुंभ में ये विचार आया था सिंहस्थ में कि कोई एक ऐसी रचना भी होनी चाहिए कि महाकाल महाराज के दर्शन के बाद लोग शिव लीलाओं को देख सके। उसी में से विचार विमर्श में से फिर इस लोक की कल्पना उस समय ध्यान में आई। 2017 में इसको तय किया। 2018 में हमारी सरकार ने ही कैबिनेट से इसको प्रस्ताव को स्वीकृत किया और अब 2020 से निरंतर हम दिनों रात काम में लगे थे कि यथासंभव जितने जल्दी हो महाकाल महाराज के चरणों में श्री महाकाल लोक समर्पित हो जाए। और अब वो दिन आ गया है, जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 के इस वर्ष में केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर और अब महाकाल कॉरिडोर, सांस्कृतिक पुनरुत्थान का ये युग है। भारत की प्रगति और विकास के लिए भी स्वर्ण काल है ये। और भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परंपराएं, कभी स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि एक दिन भारत फिर से विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित होगा। एक नरेंद्र ने कहा था, दूसरे नरेंद्र के नेतृत्व में हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो बता रहे थे कि कैसे महाकाल कॉरिडोर का विचार जन्मा था और अब महाकाल कॉरिडोर इस मूर्त रूप को हासिल कर चुका है। और जिस तरीके का महाकाल कॉरिडोर की जो भव्यता है वो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री लगातार स्वयं इस पर नज़र बनाए हुए हैं और उसके बाद लगातार जायज़ा ले रहे हैं। विकास कार्यों पर लगातार उन्होंने नज़र रखी है यहाँ पर। और जिस तरीके से केदारनाथ के बाद काशी कॉरिडोर का निर्माण किया गया था, काशी कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा ये महाकाल कॉरिडोर यहाँ पर बनकर तैयार हुआ है। कैमरा पर्सन अजय के साथ सुधीर दीक्षित, न्यूज़ 18 उज्जैन। और न्यूज 18 पर मंत्री मोहन यादव भी नजर आए और उन्होंने भी इस कॉरिडोर के बारे में जानकारी दी, बातचीत की। बाबा महाकाल की नगरी में उनके लोक की लीलाओं का लोकार्पण स्वयं प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज भी वो देखने आए हैं। मुझे इस बात का गर्व है कि उज्जैन का जो ऐतिहासिक गौरव है वो पुनः जीवंत हो रहा है। और खासकर विक्रमादित्य काल के बाद ऐसा समय आया है जब हम अपनी उस पुराने ऐतिहासिक गौरव पर गर्व कर सकेंगे। आपका बचपन बाबा महाकाल के प्रांगण में बीता है, तब से लेकर अब तक महाकाल बाबा का प्रांगण, महाकाल का स्वरूप और कॉरिडोर कितना बदलाव आपने बदलते देखा? उम्र बढ़ने के साथ जिस ढंग से शहर के अंदर ये गौरव वृद्धि होती जा रही है, सने सने हमारे यहाँ पहले सिंहस्थ में, जिसको कई लोग कुंभ भी कहते हैं, तो उस सिंहस्थ के दरमियान जो काम होते थे उसी प्रकार के कामों की पुनः एक नई सूचना बन रही है। मेरी अपनी ओर से पूरे कार्यक्रम की काम की बधाई। उज्जैन के रामघाट पर क्षिप्रा नदी की आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। तस्वीरें दिखाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। धार में बीजेपी का प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया। कार्यक्रम में बीजेपी ने संगठन ऐप 2.0 लॉन्च किया। इस ऐप में बूथ स्तर तक की डिटेल होगी। विधानसभा चुनावों के लिहाज से प्रशिक्षण को अहम माना जा रहा है।
मांडू में बीजेपी के 3 दिन चले प्रशिक्षण वर्ग का समापन हो गया है। अंतिम दिन सीएम शिवराज सिंह चौहान, वीटी शर्मा, जयभान सिंह पवैया, मुरलीधर राव, हितानंद, सत्यनारायण जाटिया जैसे आला नेता शामिल हुए। प्रशिक्षण वर्ग में ही संगठन ऐप 2.0 को लॉन्च किया गया। ऐप में बूथ स्तर तक का डिटेल है और इसे बेहद अहम माना जा रहा है। और नए प्रकार के प्रयोग भी हम वर्गों में करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के प्रयोग किया है। इससे पहले मांडू में सीएम शिवराज ने ऐतिहासिक इमारतों को देखा, साथ ही राम मंदिर में दर्शन किए, लोगों से बातचीत की और फोटो भी खिंचवाया। सीएम विश्व प्रसिद्ध बाघ प्रिंट महिलाओं के साथ छपाई भी की। जहाँ प्रतिमा सुरक्षित रखी गई थी वो स्थान भी मैं देख के आया हूँ। सब कुछ अलौकिक और अद्भुत है। कार्यक्रम में शिरकत कर रहे वीडी शर्मा ने सुबह प्रशिक्षण वर्ग स्थल पर सफाई अभियान चलाकर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। एमपी के गृह मंत्री ग्वालियर पहुंचे। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की। यहां नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बताया। दिग्विजय सिंह जी खुद नेतृत्व करना चाह रहे थे, उनको नहीं मिल पाया है तो खींच निकाल रहे होंगे। वैसे ये बात उनकी सच है कि नेतृत्व तो नहीं है कांग्रेस। भोपाल में कांग्रेस अनुशासन समिति की बैठक हुई, जिसमें 80 से ज्यादा शिकायतों पर बातचीत हुई। अनुशासन समिति की बैठक में निकाय चुनाव में भीतर घात करने वाले करीब 44 कार्यकर्ताओं को शो कॉज नोटिस जारी किया गया, जिसमें करीब 5 लोगों के खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही सतना और कोतमा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और सुनील सर्राफ को भी क्लीन चिट दे दी गई। दोनों विधायकों के जवाब से कांग्रेस पार्टी संतुष्ट नजर आई। बता दें कि इन दोनों विधायकों पर ट्रेन में महिला के साथ छेड़खानी के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चलिए बढ़ते आगे। श्योपुर में बारिश की वजह से खराब हुई फसलों का सर्वे कराए जाने की मांग को लेकर किसानों ने मोर्चा खोला और 2 जगहों पर चक्का जाम किया। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और सर्वे कराने का भरोसा दिलाया। बनाए रखिए शांतिपूर्वक, ये आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। बता दें हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। इधर खंडवा से खबर, यहां पर मुस्लिम समुदाय की रैली में सर तन से जुदा के नारे लगे। यहां ईद मिलादुन नबी के मौके पर रैली निकाली गई। विवादित नारे लगने के बाद प्रशासन अलर्ट है और रैली के दौरान नारे लगाने वालों की तलाश में जुटा हुआ है। विवादित नारे को लेकर लोगों में भी आक्रोश है। पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही है। भोपाल में बड़ी संख्या में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में अनियमितता और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में इंदौर से पैदल मार्च कर स्टूडेंट्स पहुंचे थे। भोपाल में एमपी नगर से सतपुड़ा भवन तक भी मार्च निकाला गया। इस मार्च के निकालने के बाद सभी छात्र चिनार पार्क में धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि जब तक उनको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक यह विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से जारी रहेगा। इस दौरान कई छात्रों को हिरासत में भी ले लिया गया। टीकमगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बस में महिला को गोली मार दी गई। गंभीर हालत में महिला को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये दिगौड़ा में बिजली ऑफिस के पास की घटना है। बताया यह जा रहा है कि बस में आरोपी पहले से ही सवार थे और गोली मारी महिला को और फरार हो गए। अब पुलिस इनकी तफ्तीश में जुटी हुई है। सतना के बाद जहां पर गांव में दबंगों की शिकायत पुलिस से करना परिवार को महंगा पड़ा। परिवार का आरोप है कि शिकायत करने के बाद दबंगों ने घर में घुसकर न केवल महिला के साथ मारपीट की बल्कि महिला को अर्ध नग्न कर गांव में घुमाया।
इस दौरान गांव के ही एक युवक ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद पुलिस मौके पर आई। पीड़िता की गंभीर हालत देखकर पुलिस उसे मैहर अस्पताल ले गई, जहां से उसे सतना जिला अस्पताल के रेफर किया गया। मामले की शिकायत थाने में हो चुकी है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि पुलिस की तरफ से इस मामले पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। देवास में दर्दनाक हादसा हो गया। चलती कार में भीषण आग लग गई। हादसे में कार सवार महिला की मौत हो गई। महिला का पति गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे इंदौर रेफर किया गया। घटना में के बारे में बताया जाता है कि कार सवार पति पत्नी महुड़ी गांव अपने रिश्तेदार से मिलने आए। लौटते वक्त अचानक से कार में आग लगी। कार सवार पति पत्नी कार के अंदर फंस गए थे। ग्रामीणों ने आनन फानन में कार सवारों को बचाने की कोशिश तो की, लेकिन पति को बचा लिया गया। पत्नी की कार के भीतर ही चलने से मौत हो गई। इधर सागर से खबर, यहां पर बंडा से 4 दिन पहले लापता हुए युवक और युवती का शव जंगल में पेड़ से लटका मिला। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक युवती 6 अक्टूबर से लापता थे। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। दतिया शहर में 5 महीने पहले बनाई गई सड़कें पूरी तरह से उखड़ चुकी हैं। गड्ढे हो चुके हैं। सड़कों पर आम लोग परेशान हैं। सीवर लाइन डालने के लिए ठेकेदार ने भी सड़कें खोद रखी हैं। पीताम्बरा पीठ के पास 50 मीटर में 500 गड्ढे हैं, जबकि पीठ पर रोजाना हजारों श्रद्धालु यहीं से जाते हैं। 4 मई को पीताम्बरा माई की रथ यात्रा जब निकली थी, तब सड़कें तैयार की गई थी, लेकिन इस साल हुई थोड़ी सी ही बारिश के बाद सड़कें उखड़ गई, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। छतरपुर जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में उस वक्त हड़कंप मचा जब एक मरीज के परिजन बंद डिब्बे में जिंदा सांप लेकर पहुंचे। युवक को दरअसल एक सांप ने काटा। इसका इलाज कराने के लिए मरीज के परिजन उसे अस्पताल ले गए, तो मरीज ने अपने परिजनों को बताया कि किस प्रजाति के सांप ने काटा, इसकी जानकारी डॉक्टर को देनी होगी। तब फिर परिजनों ने सांप को पकड़ा और फिर जिंदा उसे अस्पताल भी ले आए। मरीज के परिजन डिब्बे में बंद सांप को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे। ड्यूटी डॉक्टर ने सांप को अस्पताल से फिर बाहर किया। खरगोन की बात, जहां पर महेश्वर थाना क्षेत्र के मतमुर गांव में रतनजोत का बीज खाने से 4 बच्चे बीमार हो गए। घटना के बारे में बताया जाता है कि खेलने के दौरान बच्चों ने ये खा लिया। घर पहुंचने पर उनकी तबीयत बिगड़ी। उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सभी की हालत अब ठीक है। श्योपुर की बात, जहां युवक के पानी के तेज बहाव में वो बह गया। बताया जाता है कि चंबल नदी में मछली पकड़ रहा था। पैर फिसलने पर हादसा हुआ। पानी के तेज बहाव में बहने लगा। एनडीआरएफ को खबर की गई और अब एनडीआरएफ की टीम उसकी तलाश में जुटी हुई है। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। भोपाल में धूमधाम से शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। बड़े तालाब में भगवान शंकर मां पार्वती ने नौका विहार किया। भगवान के विहार के लिए नाव को फूलों और रोशनी से सजाया गया। लोगों ने तालाब में दीपदान किया। भजन संध्या का किया। और आइए अब देखते हैं स्पोर्ट्स टॉप 10। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दूसरे वनडे में 7 विकेट से दी मात। 4 ओवर 1 गेंद बाकी रहते ही टारगेट को किया अचीव। रांची के स्टेडियम में श्रेयस अय्यर ने खेली 111 रनों की नाबाद पारी। शतक से चूके ईशान किशन, छक्कों की बरसात।
पहला वनडे मैच खेल रहे शाहबाज अहमद ने यानीमन मलान को आउट कर पहला लिया विकेट। मलान को 10 ओवर की 5वीं बॉल पर किया एलबीडब्ल्यू। दूसरे वनडे में शुभमन गिल और शिखर फिर से हुए फ्लॉप। सस्ते में पवेलियन लौटे गब्बर। गिल ने बनाए 28 रन। इससे पहले निर्धारित 50 ओवर में साउथ अफ्रीका ने 7 विकेट खोकर बनाए 278 रन। रीजा हेंड्रिक्स 74 तो एडन मार्करम ने खेली 89 रनों की पारी। मोहम्मद सिराज ने खुद को साबित किया। मैच में झटके 3 विकेट किफायती गेंदबाजी कर 10 ओवर में दिए मात्र 38 रन। महंगे साबित हुए शार्दुल ठाकुर। रांची के जेएससीए मैदान में दूसरे वनडे मैच का हुआ था आयोजन। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का किया था फैसला। दूसरे मैच के लिए टीम इंडिया में शामिल किए गए थे 2 नए खिलाड़ी। ऋतुराज गायकवाड़ और रवि बिश्नोई की जगह वॉशिंगटन सुंदर और शाहबाज अहमद को मिला था मौका। भारत को तीसरे ही ओवर में डीकॉक का मिला बड़ा विकेट। 10वें ओवर में शाहबाज अहमद ने एलबीडब्ल्यू कर पवेलियन भेजा। 3 वनडे मैच की सीरीज में भारत दक्षिण अफ्रीका ने 1-1 से की बराबरी। दिल्ली में 11 अक्टूबर को सीरीज जीतने के लिए उतरेंगी दोनों टीमें। और आइए अब देखते हैं बॉलीवुड टॉप 10। शादी के 4 महीने के बाद पेरेंट्स बने नयनतारा और विघ्नेश। दिया जुड़वा बच्चों को जन्म। सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती गुड न्यूज। रणबीर कपूर फिल्मों से लेने जा रहे ब्रेक। होने वाले बच्चों की देखभाल के लिए लेंगे पेरेंटिंग लीव। कोई भी फिल्म नहीं कर रहे हैं साइन। पोनियन सेल्वन 1 ने तोड़ा द कश्मीर फाइल्स का रिकॉर्ड। वर्ल्ड वाइड कमाए 368 करोड़। रिलीज के 9वें दिन भी तमिलनाडु में नहीं थमा फिल्म का क्रेज। पोनियन सेल्वन ने 1 ने तोड़ा रिकॉर्ड। विजय के सनग्लासेस में देखी रश्मिका मंदाना। फैंस को मिला प्रूफ। मालदीव ट्रिप पर गए थे एक साथ। अंतरा का ट्रेड। हॉलीवुड ने बॉलीवुड को छोड़ा पीछे। 7 साल में साउथ की 10 फिल्में 300 करोड़ क्लब में हुई शामिल। 47 इंडियन फिल्मों ने हासिल किया है ये मुकाम। मनोज बाजपेयी ने नई फिल्म का किया ऐलान। कोर्ट रूम ड्रामा में आएंगे नजर। साल 2023 में हो सकती है रिलीज। एमपी दिन भर में इतना ही। नमस्कार।